हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी लोगों का आवारा पहाड़ी के इस फर्स्ट ब्लॉग में दिल से स्वागत है। और आज मैं पहुंचा हूं सेक्टर 43 बस स्टैंड चंडीगढ़ में। और आज मैं आपको ले चलूंगा चंडीगढ़ टू देहरादून। और ये टूर होने वाला है थोड़ा स्पेशल, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं बस से। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं बस काउंटर की ओर। और हाँ, मैं पहुंच गया हूँ बस काउंटर पर। लेकिन बस काउंटर पे मैं जाऊँ उससे पहले आप सभी लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देहरादून से चंडीगढ़ के लिए यहाँ पर का जो बस का शेड्यूल है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और वो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लोग देहरादून जाना चाहते हैं फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ से, वो लोग इस वीडियो के थ्रू इस शेड्यूल को नोटिस कर सकते हैं और वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहने वाला है। तो अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कैसे जो सुंदर नज़ारा जो है यहाँ पर चंडीगढ़ बस स्टैंड का है। और बस स्टैंड के पहले नंबर काउंटर पे ही आपको यहाँ पर देहरादून की बसेस जो मिलती है आप देख सकते हैं। काउंटर नंबर 1 यहाँ पर देहरादून हरिद्वार पोंटा साहिब और नाहन काले आम की बसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं बस में और बैठते हैं अपनी सीट पर। तो चलिए, अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और बस जो है वो अपने पहले नंबर काउंटर से अपने एग्जिट पॉइंट की तरफ चलने लगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में जगह जगह के स्टेशन के लिए यहाँ पर जो बसेस हैं वो काफ़ी अच्छा नज़ारा आता है और काफ़ी क्राउड रहता है यहाँ पर हर एक जगह की बसेस के लिए। पर देख सकते हैं कि जो चंडीगढ़ है सिटी ब्यूटीफुल काफ़ी जो है वो वाकई में ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी जो काफ़ी रखी गई है हर एक सेक्टर में। और हर एक जितने भी यहाँ पर आपको जो जितनी भी ट्रैफिक लाइट्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर ग्रीनरी और डेकोरेटेड है। और अभी हम पहुंच चुके हैं मनी माजरा। और मनी माजरा को क्रॉस करते ही हम पहुंच जाते हैं पंचकुला में। और पंचकुला भी सेम जो कॉपी है वो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ को कॉपी करता है। और आपको यहाँ पर भी प्रॉपर जो है वो ग्रीनरी और प्रॉपर जो स्पेसिंग है उसका ख्याल बिल्कुल रखा गया है। और मुझे लगता है कि आप ये जो वीडियो है वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। तो अभी आप इन्जॉय कीजिए, मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद।
और पंचकुला की जर्नी कंप्लीट होते ही हम पहुंचते हैं रामगढ़ और नारायणगढ़ के बस स्टैंड को क्रॉस करते हुए हम पहुंचते हैं बस के एक हाफ स्टॉपेज पे, जहां पर बस करीबन 15 से 20 मिनट के लिए वो रुकती है। और फ़िलहाल जो है स्टॉपेज वो आ चुका है और मैं ले चलूँगा उस ढाबे पे जहां पर बसेस जो है अमूमन रुकती हैं। और चलिए फ़िलहाल हम उतरते हैं बसेस से नीचे। आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं वैष्णो जो है ये ढाबा है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर रुकते हो तो यहाँ पर जो छोले और समोसे यहाँ पर काफ़ी फेमस तो नहीं कह सकते, बट लेकिन काफ़ी अच्छे होते हैं। आप अगर देहरादून जा रहे हैं तो काले आम से थोड़ा पहले जो बस स्टॉपेज आता है यहाँ पर ये बिल्कुल ट्राई करें। फ़िलहाल मैं ट्राई करता हूँ और मैंने जो है वो यहाँ पर समोसे और छोले परचेज़ किए। तो अभी मैं आपका जो है इसका जो टेस्ट बताता हूँ। बढ़िया। सही बताऊँ ना यार, इनका छोला का जो टेस्ट है ना बहुत ही डिलीशियस है। और इसका एक एक बाइट जब भी आप खाओगे ना तो सच में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये चीज़ यहाँ पर टेस्ट करी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपको कुछ म्यूजिशियन भी मिल जाते हैं जो यहाँ पर रोड सिंगर जो हैं यहाँ पर बैठे होते हैं, उनका भी आप यहाँ पर जो है लुफ्त ले सकते हैं। फ़िलहाल बसेस स्टार्ट हो चुकी। और हम पहुंच चुके हैं हिमाचल के नाहन में। और यहाँ से जो नाहन है वो करीबन 4 किलोमीटर है। और नाहन से जो है यहाँ पर बस जो है वो टर्न हो जाती है देहरादून के लिए। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यार नज़ारे जो होते हैं ना वो देखने लायक होते हैं। और आपको चारों तरफ जो है वो ग्रीनरी दिखाई देती है जब आप यहाँ से नाहन टू देहरादून के लिए जा रहे हैं। फ़िलहाल आगे आने वाला है पांवटा साहिब, तो मिलते हैं। IMA में पहुंचते हैं ना यार दिल खुश हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यार कितना सुंदर नज़ारा है। और इसके बाद हम पहुंचने वाले हैं FRI। और FRI का भी यार सेम इतना अच्छा नज़ारा होता है। और फिलहाल अभी थोड़ा सा हो चुकी है इवनिंग और आप व्यू देख सकते हैं यार, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और हमारी जर्नी जो है वो अब ख़त्म होने वाली है क्योंकि हम जो है बल्लूपुर पहुंचने वाले हैं। और बल्लूपुर से क्रॉस करने के बाद हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे देहरादून के स्टेशन में। और फिलहाल यार यहाँ पर अभी बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है, आप देख सकते हो।
और जीएमएस रोड क्रॉस करने के बाद हम जो है वो डायरेक्टली पहुंच जाते हैं आईएसबीटी देहरादून में। और आईएसबीटी देहरादून से पहुंचने के बाद मैं अपने घर के लिए लूँगा ऑटो। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं आपके नियर आईएसबीटी। आपको कहीं भी अगर देहरादून सिटी के अंदर जाना है। खैर, आपको चंडीगढ़ टू देहरादून की जर्नी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।